हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल फिज़िक्स बाय तरुण मदान। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। फर्स्ट एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफिनिटली लॉन्ग वायर। तो इसके लिए हम पहले गॉस थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज़ गॉस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू द फेमस गॉस थ्योरम, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स through an enclosed surface is given by the 1 by epsilon naught times of total charge enclosed by that surface. This is Gauss theorem. तो इसी को हमने अप्लाई करना है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। कंसीडर करते हैं एक इनफिनिटली लॉन्ग वायर। दिस इज इनफिनिटली लॉन्ग वायर with linear charge density lambda. Suppose that this wire is positively charged because charge density is positive lambda. P be the point where we have to find out electric field intensity. Here P be the point. तो जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये पूरी लॉन्ग वायर है, इनफिनिटली लॉन्ग वायर है, तो एक वायर की सिमेट्री कैसी होगी, गॉसियन सरफेस कैसा ड्रॉ होगा। अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें सरफेस को क्लोज्ड करना पड़ेगा, क्योंकि गॉस थ्योरम क्लोज्ड सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। वो क्लोज सरफेस गॉसियन सरफेस होगा। इसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो होता है गॉसियन सरफेस। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गॉसियन सरफेस एक सिंगल सरफेस हो, वो 2-3 सरफेस भी हो सकते हैं। हमें इसे क्लोज करने के लिए मैं अज्यूम कर लेता हूँ वायर की एल लेंथ तक किसी भी वायर का जो सिमेट्री होगी, जो गॉसियन सरफेस होगा, वो सिलेंड्रिकल होगा। सिलेंड्रिकल, अगर कोई वायर है तो उसका गॉसियन सरफेस, इसका मतलब उसकी सिमेट्री सिलेंड्रिकल होगी। अगर एक पॉइंट चार्ज है, उसकी सिमेट्री होगी स्फेरिकल। ओके, सो दिस इज वायर, सो इसकी सिमेट्री होगी सिलेंड्रिकल। पी सरफेस पर पॉइंट है एक, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब वी नो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वायर का चार्ज तो हमें पता नहीं, लेकिन चार्ज डेंसिटी पता है लैम्डा। हम एज्यूम कर लेते हैं इस सिलेंडर की लेंथ एल है, यानी कि एल लेंथ वायर में चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है लैम्डा। सो लैम्डा विल बी क्यू बाय एल, सो क्यू विल बी लैम्डा इंटू एल। So phi E is equal to lambda into L by epsilon naught. This is according to Gauss theorem. Also, phi E is equal to closed integral of E वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर और डी ए वैक्टर, कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, एरिया वेक्टर है। तो इसके लिए हमें
जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या जो भी गॉसियन सरफेस है, जैसे मैंने अभी बताया कि दो या दो से ज़्यादा सरफेस भी हो सकते हैं। जैसे एक वायर, ये वायर जो हमने ए बी वायर एज्यूम की हुई है जो इन्फानाइट तक जा रही है, इसकी सिमेट्री सिलेंड्रिकल है, तो इसके सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हम अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो या एरिया वेक्टर, छोटा सा एरिया वेक्टर लेते हैं या एरिया एलिमेंट लेते हैं, वो नॉर्मल होगा सरफेस की, नॉर्मल टू द सरफेस, जिसमें एन कैप से रिप्रेजेंट कर देता हूँ एरिया वेक्टर को। तो ये जो एरिया वेक्टर है इस पूरे पोर्शन में कहीं भी लेंगे वो नॉर्मल होगा। अगर हम इस एरिया एलिमेंट को, जिसे हमने ds लिखा है, ds तो अगर हम इस सरफेस पर ले लेते हैं तो ये भी एन कैप नॉर्मल टू द सरफेस, और यहाँ भी नॉर्मल, लेफ्ट में भी राइट में भी। टोटल 3 सरफेस बनते हैं इसके, लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड बाउंड्री पे, चारों तरफ अराउंड द वायर। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, नॉर्मल ई वेक्टर। सो phi e is equal to lambda into L by epsilon naught according to equation A, and phi e is equal to closed integral of E vector dot ds vector, which is supposed at equation B. So यहाँ हमारे पास 3 सरफेस हैं, जैसे लेफ्ट साइड की अगर बात करें एन कैप और ई कैप, इन दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। हेयर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एन कैप। तो यहाँ एंगल है 90 डिग्री पाई बाय 2। यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री ई वेक्टर एन कैप, यहाँ एंगल है 90 डिग्री पाई बाय 2। तो ई डॉट डी एस फॉर्मूला होता है ई डी एस कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस 90 0, कॉस 90 0। तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है ई क्लोज इंटीग्रल डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय epsilon naught, which is also equal to lambda L by epsilon naught according to equation A. E ds, what is ds? ds is this area element, this. So what is the total area of this cylinder, surface area of this cylinder? 2 pi r l, closed surface 2 pi r l is equal to lambda L by epsilon naught. From this we get E is equal to lambda by 2 pi epsilon naught r. This is our result. E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught r. E 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक फैक्टर है लैम्डा और एक फैक्टर है आर, एक फैक्टर है लैम्डा और एक फैक्टर है आर। अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो क्या होगा? अगर लैम्डा पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा लैम्डा है यानी कि पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो वो आउटवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर आउटवर्ड है। The direction of electric field at every point is radially outward। और अगर लैम्डा लेस देन 0 है, then the direction of electric field at every point
is radially inward। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पी पॉइंट एज्यूम किया हुआ है, वहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आउटवर्ड। और अगर पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे और लैम्डा नेगेटिव है यानी कि लेस देन ज़ीरो है, तो वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो डायरेक्शन हो जाएगी इनवर्ड एट एवरी पॉइंट। सेकंड जो पॉइंट है, फर्स्ट तो हमारा E इज डिपेंड ऑन लैम्डा, और सेकंड है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। E R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कैसा बन सकता है इसका? E वर्सेस R। E अगर R अगर इंक्रीज करेगा तो E की वैल्यू डिक्रीज होगी। दिस इज अ ग्राफ। जैसे जैसे P पॉइंट दूर होता जाएगा, here R be the radius of the cylinder, तो जैसे जैसे R इंक्रीज होगा, P पॉइंट दूर होता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। हमने यह फॉर्मूला अप्लाई किया था सिलेंडर का, 2 पाई RL, R be the radius of this cylinder, L be the length of this cylinder। okay, so E is equal to lambda upon 2 pi epsilon naught R। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो E वायर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता। वायर इन्फिनिटली लॉन्ग हो या 1 मीटर लॉन्ग हो, वायर की लेंथ 1 मीटर हो, इन्फिनिटली लॉन्ग हो, 5 मीटर हो, 10 मीटर हो, E डिपेंड नहीं करता। E डिपेंड करेगा चार्ज डेंसिटी पर, E डिपेंड करेगा R पर, डिस्टेंस पर। कितने डिस्टेंस पर, वायर से कितने डिस्टेंस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, वहाँ से वायर तक का नॉर्मल डिस्टेंस। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन ये हमने करी है आज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। सेकंड एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।